Okay, ma'am. Firstly, congratulations. You are coming up with a short movie with Ejaz sir, one of the most lovely person we have in this industry. And tell us how excited are you for this short movie? Thank you so much, first of all, for praising so much, and thank you so much for the wishes for the movie also. It's a short film, and it is a supernatural thriller, which is based on a couple, and बहुत सारे हुक पॉइंट्स हैं, बहुत सारी एक्साइटिंग सी चीज़ें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। ज़्यादा कुछ रिवील नहीं कर पाऊँगी मैं इसके बारे में, बस इतना ही बोल सकती हूँ अभी तो। बट एजाज के साथ स्क्रीन पे शेयर हुआ एंड इट वाज ब्यूटीफुल। Tell us something about your role और एजाज सर के रोल के बारे में कुछ बताइए। हमारा रोल सी हम दोनों के लिए आई विल जस्ट से वन थिंग कि आपको हमारी केमिस्ट्री देखने को मिलेगी ऑन स्क्रीन। हमारे जो एक होता है ना कि ऑडियंस मिस करती है कि वी वांट टू सी कि आप ऑन स्क्रीन एक्टिंग करते हो कैसे लगोगे एज एक्टर्स, एज कपल। तो वो चीज़ आपको देखने को मिलेगी और वही चीज़ आई थिंक आपको बाइंड करके रखेगी वहाँ पे, दैट रियल थिंग इन दैट हर चीज़ एक 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 बारीकी से बहुत ब्यूटीफुल 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 पार्ट्स, एंड एक्चुअली दे कैन कनेक्ट कि वट एवर द ऑडियंस एक्सपेक्ट्स फ्रॉम अस एज अ कपल कि वो हमें वैसे देखना चाहते हैं, वो चीज़ आपको इस शॉर्ट फिल्म में देखने को मिलेगी। फैंस ने काफी वेट किया, ओवर लाइक एक साल से वेट कर रहे थे आप दोनों को ऑन स्क्रीन देखने में। तो किस तरह के रिस्पॉन्स आ रहा है व्हेन यू सेड दिस लाइक योर शॉर्ट मूवी इज कमिंग अप, सो व्हाट काइंड ऑफ रिस्पॉन्सेस यू आर गेटिंग? रेस्पॉन्सेज आर ब्यूटिफुल बिकॉज आई नो सब लोग बहुत बेसब्री से एक साल से वेट कर रहे थे हम दोनों के साथ में कोई प्रोजेक्ट करने का, एंड फाइनली वो इंतज़ार पूरा हुआ कि हमने पिछला साल ख़त्म होने से पहले ही उस चीज़ को शूट कर लिया। ज़्यादा किसी को डिटेल नहीं दे पाए थे। तो फैंस बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्साइटेड हैं देखने के लिए कि कब ये जो डिश बन के तैयार हुई है ये कब उनको खाने का मौका मिलेगा, एंड वी आर ऑल्सो वेटिंग फॉर द सेम थिंग। ओके, सो व्हाट वाज द फर्स्ट थिंग दैट जब हम स्क्रिप्ट पढ़ते तो क्या कुछ पहला आपने देखा और सीधा आपने किया कि या आई नीड टू डू दिस विद एजाज सर? So I always choose my projects. मेरे जिससे रोंगटे खड़े होते हैं, आई फील दैट इफ आई एम दैट इज द सोल कॉलिंग, दैट इज देयर इज अ एक सेइंग है दैट व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू ऑलरेडी, रूमी की। तो मेरे हिसाब से कि आप किसी चीज़ को चूज़ नहीं करते हो, वो चीज़ भी आपको चूज़ करती है। तो और ये तभी होता है जब आप एक चीज़ को पढ़ते हो, सुनते हो, तो आपके रोंगटे खड़े होते हैं, आपको ये लगता है अरे वाह मज़ा आ गया। एक ऑडियंस का पॉइंट ऑफ व्यू जो होता है, और मेरी जो भी स्टोरी होती है, जो भी कैरेक्टर ब्रीफ मिला है आज तक मुझे, वो मैं ऐसे ही एक ऑडियंस के नज़रिए से सुनती हूँ और मैं ये फील करती हूँ कि एज ऑडियंस ये मुझे कितना इम्प्रेस कर पा रहा है। तो जैसे ही मैंने ये सुना था, जब मुझे दलजीत ने ये चीज़ सुनाई थी स्टोरी, और दिवाली के आसपास की बात है ये, तो मुझे वो सेम एहसास वापस हुआ था एज ऑडियंस सुनने पे, एंड मुझे ना कहने का कोई मौका ही नहीं मिला क्योंकि इतनी ब्यूटीफुल तरीके से उसको लिखा गया है, इतने प्यार से मैं बोलूँगी उसे लिखा गया है। और ये जो सुपर नेचुरल का इसमें जो तड़का है ये बड़ा मज़ेदार है, इसलिए ना कहने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि सुपर नेचुरल चीज़ें आजकल मेरे आसपास पिछले कई सालों से बहुत हो रही हैं, गिविंग माई ऑल शोज ऑल्सो दैट आई हैव डन इन पास्ट 3-4 years, एंड बिग बॉस ऑल्सो, सो या couldn't say no. Okay, so talking about your career graph, when we see your career graph, ये मोहब्बतें हो गया, बालवीर हो गया, there are so many characters similar to it. So क्या ये रोल भी कुछ तरह वहाँ similar था और it is something new or something different? नहीं नहीं, ये बिल्कुल भी उससे सिमिलर नहीं है, बिल्कुल ही डिफरेंट चीज़ है। ये एक ऐसी चीज़ है जो मैं अपनी बकेट लिस्ट में ऐड करना चाह रही थी बहुत टाइम से, और जो हो गई। और ये बिल्कुल भी मेरे किसी कैरेक्टर से मिलता जुलता नहीं है जो आज तक मैंने किए हैं, बिल्कुल नहीं मिलता जुलता है, बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत ही मज़ेदार है, बिकॉज आई एम वेरी चूजी एट पिकिंग अप माई वर्क, एंड दिस आई couldn't say no. And when you talk about short movie, so short movie we have to do on a short duration. So when you do something on a short duration, you need to do very fastly. So was it challenging for you or it was an excited for you? It Exciting for you?
It was indeed very challenging. Challenging when it comes to this short movie. We were supposed to shoot in Raipur for 2 days or 3 days. I think this was 2-3 days का काम, which we finished in less than 24 hours. I mean, challenging इसलिए भी हो जाता है कि जब एक प्रोड्यूसर राइटर अपना मूवी लिखते हैं, एक एक प्रोजेक्ट बनाते हैं, तो इतने सालों से एक स्टोरी दिमाग में होती है, इतने इतने वक्त तक एक एक उसका प्री प्रोडक्शन शुरू होता है, रेकी होती है. सेम वे और वो अपना जो प्रोडक्ट है वो 2.5 घंटे में दिखाते हैं, 2 घंटे में दिखाते हैं. सेम वे शॉर्ट मूवीज़ की भी अपनी एक अलग दुनिया है जिसमें मेहनत उतनी ही लगती है, मेहनत उतना ही है, रेकी होती है, सर्वेज होते हैं, और अगर आपको प्रोफेशनली एक चीज़ रेडी करनी है तो, और उसको 20 मिनट में दिखाना भी आई थिंक 24 घंटे मतलब मैं बोलूँगी 18-16 घंटे के अंदर एक 20-25 मिनट की चीज़ को प्रोफेशनल तौर पे प्रॉपर रेडी करना, इट टेक्स अ लॉट. एंड आई थिंक आई एम वेरी हैप्पी सेइंग दैट वी हैव व्हाट इट टेक्स, कि हमने ये एक अचीवर लिस्ट में आ गया कि हमने एक चीज़ को इतने कम टाइम में इतने ब्यूटीफुल तरीके से शूट किया दैट यू सॉर्टेड. Okay, so this will be the first time after Big Boss people will see you. And talking about the Big Boss में भी काफी अच्छी केमिस्ट्री आपकी देखी, ups and down, हंसते थे, झगड़ते थे, फिर आप गए अंदर, फिर बाद में आपको काफी कुछ था Big Boss के घर पे. और अब हम बात करें तो you're coming back on screen. So क्या कुछ मोमेंट था, सेट पे कैसा मोमेंट था, behind the scenes क्या कुछ धमाकेदार होता था आप दोनों के बीच में? बिहाइंड द सीन सेट पे, सेट तो नहीं कह सकते क्योंकि वो सेट हमारे पास सिर्फ 16-17 घंटे के लिए ही था, तो बिहाइंड द सीन करने का कुछ मौका नहीं मिला क्योंकि टाइम बहुत कट टू कट था. हमें एक चीज़ को कंप्लीट करना था सिर्फ बहुत छोटे से टाइम में, बहुत कम वक्त में. बट देखिए, नोक झोंक चलती रहती है, और वो नोक झोंक इस बार ऐसी थी कि वो को स्टार्स की नोक झोंक थी, वो कपल की नोक झोंक नहीं थी, क्योंकि वहाँ पे हम लोग बहुत प्रोफेशनली काम कर रहे थे. एंड वी अंडरस्टूड एंड वी लर्न दिस थिंग अबाउट ईच अदर दिस टाइम, फर्स्ट टाइम फॉर अ फैक्ट, कि हम लोग प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे बहुत प्रोफेशनल हैं. दैट टाइम वी डोंट वर्क लाइक कपल्स, दैट टाइम वी डोंट वर्क लाइक कि एक दूसरे को एक होता है ना, जैसे आप नॉर्मल व्हेन यू कपल्स तो यू पुट योर ओपिनियंस एंड योर थिंग्स पर्सनल लेवल पे. यहाँ पे वैसे नहीं था, क्योंकि वी न्यू वेरी वेल दैट वी आर वर्किंग फॉर समवन एंड ये किसी और का प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट नहीं है, और हमारी किसी गलती से उसका प्रोडक्ट ख़राब हो सकता है. तो हमने इस चीज़ को बहुत अच्छे से संभाला. बहुत जैसे हम लोग बिग बॉस में झगड़ते थे, कुछ भी बोलते थे, इस बार भी था, लेकिन वो ओपिनियन प्रोफेशनल ओपिनियंस थे. इट वॉज़ लाइक अ टास्क ओनली फॉर अस, जैसे हम बिग बॉस में टास्क करते हैं. तो आई थिंक 1-2 बार ऐसे हुआ जहाँ पे एक छोटा माइनर डिस्कशन था कि इस सीन को ऐसे नहीं ऐसे कर लेते हैं, या फिर मैं ऐसे बोलती हूँ डायलॉग, या आप ऐसे इसमें रिएक्ट करेंगे तो ऐसे अच्छा लगेगा. इट वॉज अ वेरी कट थ्रोट, very cut to cut, you can't say cut throat, but it was a very cut to cut interaction on sets. Me and Ejaz as professional actors. Okay, so when it is going to come and in which platform it is going to come? I cannot reveal that much कि वो कौन से प्लेटफॉर्म पे आने वाला है. कौन है? Should I ask this question once again? Yeah. Okay, so ma'am, my question was like, when it is going to come on, in which platform it is going to come? I cannot reveal कि किस platform पे आएगा. That is, I think this is the right question to ask to the producer, that on which platform it is going to come. We have 2 platforms in mind, but let's see. Again, it's a surprising thing. Okay, as a Big Boss contestant, Big Boss 15 is also going on. So how you're following this Big Boss 15? You were a part of Big Boss 14. So किस तरह से आप follow कर पा रहे हो Big Boss 15?
तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसा था कि मैंने एपिसोड्स देखे हैं, ये वाला सीज़न देखा है। मैंने बिल्कुल सीज़न नहीं देखा, जो भी कलर्स के थ्रू इंस्टाग्राम पे क्लिप्स आती हैं वो देख लेती हूँ, जो मिनी एक्सप्लोरर पे क्लिप्स होती हैं वो देख लेती हूँ। तो उसके ही नाते बस मेरा फेवरेट बन जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये मुझे अच्छे लगते हैं। जो इस बार मुझे बिग बॉस में अच्छे लग रहे हैं वो करण और तेजस्वी है। ओके, सो करण और तेजस्वी की बात करो तो जिस तरह की केमिस्ट्री है, आपकी केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी, उस पीपल कनेक्ट विद दोस टू कपल, सो हाउ डू यू सी इट? तो ऐसा नहीं है कि मेरे पास ऐसा था कि मैंने एपिसोड्स देखे हैं, ये वाला सीज़न देखा है। मैंने बिल्कुल सीज़न नहीं देखा, जो भी कलर्स के थ्रू इंस्टाग्राम पे क्लिप्स आती हैं वो देख लेती हूँ, जो मिनी एक्सप्लोरर पे क्लिप्स होती हैं वो देख लेती हूँ। तो उसके ही नाते बस मेरा फेवरेट बन जाते हैं कि अच्छा ठीक है ये मुझे अच्छे लगते हैं। जो इस बार मुझे बिग बॉस में अच्छे लग रहे हैं वो करण और तेजस्वी है। ओके, सो करण और तेजस्वी की बात करो तो जिस तरह की केमिस्ट्री है, आपकी केमिस्ट्री भी काफी अच्छी थी, उस पीपल कनेक्ट विद दोस टू कपल, सो हाउ डू यू सी इट? How do I see it? How do I see it is I started liking Tejasvi because she used to behave like me. She used to be like that बचपना and then asking Karan मैं कैसी लग रही हूँ and all that. तो उसका करण का भी बताना। तो एज अ कपल भी वो दोनों फिर जैसे जैसे हैं अभी शो में, झगड़ते हैं, लड़ते हैं, खटपट होती है, दिन मान जाते हैं, प्यार करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। तो वो बहुत अच्छी चीज़ है और आई थिंक मैं जो अपने आप को उनसे रिलेट कर पाती हूँ वो ग्लिम्स होती हैं छोटी छोटी सी, जैसे उसका ये पूछ लेना मैं कैसी लग रही हूँ, या रो पड़ना, या अपने दिल की बात बता देना खोल के, तो वैसे वाला। और करण जैसे उसको फिर हैंडल करता है प्यार से, वो वाली चीज़ें हैं जो मुझे कहीं ना कहीं ऐसे थोड़ी सी सिमिलर दिखाई देती हैं। ओके, सो टॉकिंग अबाउट लास्ट 3-4 वीक्स में जिस तरह से बहुत कुछ हुआ घर में, मैं पहले टॉपिक की बात करूँ तो उमर रियाज का जो इविक्शन था, काफी चर्चा हुई बाहर, 17 मिलियन ट्वीट्स आए, उमर रियाज इज द विनर। सो व्हाट इज योर थॉट प्रोसेस बिहाइंड दैट इविक्शन? आई थिंक उसका एविक्शन इसलिए हुआ था बिकॉज कुछ झगड़ा हुआ था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। वो भी मुझे कुछ दिन पहले पता चला। पहले मुझे लगा था कि वोटिंग के थ्रू एविक्शन हुआ है। उस घर में झगड़ते सब हैं, उस घर में तोड़ते सब सारी चीज़ें। आई थिंक जब से सीज़न शुरू हुआ था तब से वहाँ पे कांच टूट रहे थे, प्रॉप्स टूट रही थी, सब कुछ टूट ही रहा था। बट दिस आई couldn't अंडरस्टैंड बिकॉज इट was not at all justified for the audience. It was not at all justified for people like us also, कि जहाँ पे इवन फॉर उमर रियाज ऑल्सो दैट वॉज नॉट जस्टिफाइड। I'm श्योर कि ये कौन सी बात थी निकालने वाली, क्योंकि वहाँ पे धक्का मुक्की और लड़ाई झगड़े तो इट्स अ कॉमन थिंग। तो एविक्शन का नहीं समझ आया मुझे कि वो क्यों निकालना है। सो ऑल आई कैन से इज इट वॉज नॉट जस्टिफाइड एट ऑल। ओके, सो लास्टली whom do you see as a top 3 and as a winner? टॉप 3 में मैं शमिता को, तेजस्वी को और करण को, इन तीनों को देखती हूँ। और एज अ विनर? करण और तेजा में से जो भी जीते, एंड ऑल द बेस्ट टू एवरीवन। एक्चुअली आई एम नो वन टू जज एंड डिसाइड कि कौन जीतेगा, लेकिन आई एम जस्ट लिटिल लॉयल टूवर्ड्स दीज टू। तो बस वो है, बाकी मे द बेस्ट मैन और द वुमन विन। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू।